अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताय ना करे। आज मैं जो ख़ास अमल आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले ये बताना ज़रूरी है, ये इस चैनल के जैसा पहले भी काफ़ी वीडियो दी जा चुकी हैं, तो वज़ात व वज़ाइफ दीगर चैनल्स पे दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग बता देते हैं, आपसे गुजारिश भी की जाती है हर वीडियो में। अब एक चैनल के बारे में एक भाई ने बताया था, उस चैनल पे यही वीडियो दोबारा दी जा रही थी। देखें, अगर इल्म ना हो तो ना बताया करें। और ऐसे ऐसे अमलियात भी दिए जा रहे हैं जो सिफले अमलियात हैं, और उनके साथ इस चैनल के तवीज़ात व वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। इस चैनल पे कोई इस तरह का अमल नहीं दिया जाता। तो ऐसे वीडियो में आज एक ख़ास अमल बताऊंगा, वजीफ़ा है ये, इसको करने का तरीका बताऊंगा। ये तोहफे की तरह है, इसको करेंगे इंशाल्लाह हाजत भी पूरी करेगा और परेशानी दूर करेगा। उससे पहले जो है वो इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पे दीगर चैनल वालों को इजाज़त नहीं है जो गलत तरीके से बताते हैं। इस चैनल पे कोई तावीज़ या वजीफ़ा किसी चैनल से लेकर नहीं दिया जाता। तो और इस चैनल का कोई और अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे। दो फेसबुक पे के इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने बताए थे अकाउंट, वो इस चैनल के नहीं है। अगर आप रब्ता करते हैं अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं, बल्कि ऐसे चैनल वगैरह को रिपोर्ट किया करें। बाकी चैनल जिसका बताया जा रहा था यूट्यूब पे, रूहानी दुनिया करके ये चैनल है, इसके बारे में मैं दिखाता हूँ, फिर आपको सुबह तवीज़ात हो वो लाइव चैनल वाले दे देते हैं, फिर हटवाने पड़ते हैं और ख़त भी जाते हैं। ये नहीं होता, लेकिन बताने नहीं चाहिए। इस चैनल पे कोई तवीज़ या वजीफा से नहीं दिया जाता, इसीलिए लोगों को फ़ायदा भी होता है। लोग उसी वक्त दो नंबर चीज़ बनाते हैं जब किसी चीज़ से फ़ायदा और हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी ज़ात फ़ायदा देती है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी अमल इस तरह है कि ये वजीफ़ा नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। इससे पहले 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसके बाद आपने इसको एक मरतबा पढ़ना है। हर नमाज के बाद पढ़ेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। तब इस वजीफे को तदाद के मुताबिक मुकम्मल कर लें। उसके बाद अपनी हाजत को याद करना है। परेशानी है तो उसके लिए दुआ करनी है, आसानी के लिए दुआ करनी है, और फिर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक बेहतर है कसरत से पढ़ें, तदाद मुकर्रर ना करें। इंशाल्लाह इस अमल से बहुत फ़ायदा होगा। जिस मर्जी मकसद के लिए करके देख सकते हैं, नापाकी में नहीं करना। वैसे अगर हर नमाज के बाद नहीं कर सकते, बेहतर यही है हर नमाज के बाद किया जाए। फिर बेहतर इसका तरीका रात के पीछे बैठकर पढ़ना है, ये भी बता दूं। तो तहज्जुद की नमाज अदा करें, उसके बाद इस अमल को पढ़ें। बाकी इसके बारे में कोई भी सवाल हो जो पूछना चाह रहे हो, वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे जवाब दिए होते हैं, कमेंट्स पढ़ लिया करें। वैसे कुछ ज़रूरी काम हो, ज़रूरी मसला हो, सूरत में मोबाइल नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर अगर मसरूफियत की वजह से बंद मिले तो यही नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, नहीं तो अपना नाम और मसला व्हाट्सएप पे भी छोड़ सकते हैं। सबको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, गुलगुलाया जाता है, किसी को नहीं जवाब मिल पाता तो गुलारिश से नाराज ना हुआ करें। जब माजरत कर ली जाए फिर नाराज ना हुआ करें, गिले ना किया करें। बहुत लोग कर रहे होते हैं गिले। और इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात हैं, वज़ाइफ हैं, इसीलिए लोग नकल भी करते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी पुराने तवीज़ात ज़रूर देखें, नई समझ आती इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर दबा देंगे, आपके सामने तमाम नए और पुराने मुजरब तवीज़ात आना शुरू हो जाएंगे। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा किस हद तक मुजरब है। बाकी अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह सब पे करम फरमाए।